आई लव यू, आई लव यू। क्या 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 हुआ ये अब सब? वो मैंने इसे ये बोर्ड को कहा आई लव इट, इसलिए। क्या बात है ईशा जी, क्या क्या आइडिया है आपका? ये हाथ का छाप बहुत ही अच्छा, ये पूरे परिवार ने मिलके बनाया, बहुत बढ़िया। आई लव इट, आई लव इट। मजा आ गया। देवर जी, आपने बोर्ड को आई लव यू कहा, लेकिन मैंने तो कुछ और ही समझा। मोनिका भाभी, आपके ना कान बज रहे हैं। मैं ये बोर्ड को आई लव यू क्यों कहूंगा? वो तो ये अच्छा लगा इसलिए इसे कहा आई लव इट। यू लव इट। हाँ, यू लव इट। पक्का सूरज? अरे हमने तो कुछ और ही सुना है ना? बस कुंज बिहारी मैं हारी, जो कहना था कह दिया ना। चलो सब अपने अपने काम में लगो, चलो चलो। अजब है कहानी, गजब है पर मैंने तो आई लव यू ही सुना, भले ही तुम्हारे मुंह से गलती से आई लव यू निकला हो, पर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली मुझे ये सुनकर। पर चल रहा कारवां। ईशा जी, ये आपने भी गलत सुना क्या? नहीं, मैंने वही सुना जो तुमने कहा। मेरे थोड़ी ना कान बज रहे। चलो बाकी का बचा हुआ डेकोरेशन का। हाँ, अच्छा हुआ उन्होंने वो नहीं सुना, ये सही मौका है ईशा जी को भाऊजी के बारे में बताने का। गर्मा गर्म समोसे। महारानी, ये गर्मा गर्म समोसे आ गए, जाके प्याज काट के लिया, खाने में फिर मजा आएगा। जा जा जा। चलिए ईशा जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ प्याज कट करने में। ईशा जी, वो एक बात बतानी थी। क्या? बोलो सूरज। हाँ, वो मैंने बाबूजी को एक औरत के साथ देखा था आज। वो दोनों बहुत ही अलग तरीके से बैठे हुए थे। सूरज, तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? पापा किस औरत के साथ? ईशा जी, मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ, वो दोनों काफी करीब बैठे हुए थे। मेरा मतलब मैंने बाबूजी को एक औरत के साथ देखा था आज। वो दोनों बहुत ही अलग तरीके से बैठे हुए।
सब कहते हैं मेरी माँ मर चुकी है, लेकिन मेरा दिल बार बार कहता है कि वो जिंदा है और उनके होते हुए पापा किसी और औरत के साथ। जी जी ईशा जी ज्यादा परेशान ना हो इसलिए झूठ बोल देता हूँ। ईशा जी, मैं भी बहुत दुविधा में था जब मैंने ये देखा था। हाँ, हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैं गलत समझ बैठा हूँ। वो गाड़ी काफी रफ्तार में थी और ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो जैसा कि हम सोच रहे हैं। ये भी तो हो सकता है ना। मेरा ध्यान उस बात से हटाने की कोशिश कर रही हूँ या दिलासा देने की। नहीं, वो ये समोसा ईशा जी। शौक क्या है मुझे, जब भी मुंह खोल रहा हूँ कुछ का कुछ बोले जा रहा हूँ। अब कुछ बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल शांत रहूंगा। भैया पार्सल। कुंज बिहारी मैं हारी, इतना महंगा तोहफा किसने भेजा है? आराम से। अरे ध्यान से। वाह वाह वाह, मम्मी जी मम्मी जी, सारा सामान इतना महंगा लग रहा है कि हम सारा सामान बेच देना तो 3 महीने तक अपने घर का खर्चा चलेगा। मम्मी जी, मुझे लगता है ना पक्का ये सामान छुई मुई जी के मायके से आया है। एक वही है पूरे घर में अमीर। हाँ, सही कह रही है, उसी का ही होगा। ए सूरज, ए महारानी, अरे नीचे आओ। ये इनविटेशन, ये किसका इनविटेशन कार्ड है? ये इनविटेशन है। अब लेकिन इस पे कोई नाम वाम तो नहीं लिखा हुआ है इनविटेशन पे। अरे ये देखो ये रहा। हाँ, ये बड़े लोगों के ना इनविटेशन देने का अंदाज भी कितना गोल्डन गोल्डन है। मतलब इनविटेशन कार्ड से ही ना अमीरी टपक रही है। अरे सूरज बेटा, देख तो सही किसके यहाँ से आया ये इनविटेशन। हाँ, वो ईशा जी, ये जब से समोसे खाए हैं ना, पेट में कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। एक गिलास नींबू पानी पिला देंगे आप बना के, प्लीज? हाँ बना दूंगी, पर ये कार्ड किसका है? ये सूरज, बैठ 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 बैठ। ईशा जी, पेट में बहुत दर्द हो रही है। एक गिलास नींबू पानी पिला दीजिए ना, मैं बताता हूँ जल्दी। अच्छा सूरज बताएगा कार्ड किसका है। बैठ बैठ बैठ, बता। दरअसल इस बारे में ईशा जी से कोई भी बात नहीं करेगा जब तक हमें नहीं पता चल जाता कि इस बात में कितनी सच्चाई है। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ भद्दा मजाक किया।